त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेया प्राप्त निमित्ताय नमः सौभाग्यदाय। मनोजव मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शिरसा बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। श्री देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिने तनयं कृष्णे त्वामहं शरणं गतः। बोली वृंदावन बिहारी कृष्णचंद बलदेव महाराज की जय हो। वाल हिरान की सिंहलिए माला लिए प्रभु का जपती हो। बालक बंदरे रचे कह कंचन खप्पर ले फिरती हो। भक्तन पर जब कष्ट पड़े तब अष्टभुजा बनकर लड़ती हो। लेकिन हमें पुकारत देर भई मां जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। बोली अष्टभुजी दुर्गा मैया की जय हो। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल सजोदायक फल चार। उतहीन तनु जानिते सुनिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान आए के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो श्रीवर गुरुवरिष्ठ वर दो ऐसा वरदान राधापति की गधा का गूंजे घर घर गान।
तो हट बस कूदे सिंधु में सिंधु चरित्र मझार। जिन प्रभु का ये चरित्र है वही करेंगे पार। गणपति की गण वंदना गुरु चरण कर ध्यान। करता हूँ गोविंद के विमल चरित्र का गान। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कल्कुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कलि पावना कलिवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए परम पूज्य आदरणीय अपने गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन और वंदन करते हुए श्री आशुतोष अवधर दानी भूत भावन भोले बाबा के महान कृपा से श्रोता बंधु इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने वालों, जैसा कि अवगत है ये आपके नगर में आपके क्षेत्र में और सिद्ध स्थान श्री भूतनाथ भोले बाबा जी के सानिध्य में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के प्रांगण में और हमारे श्री शिवनाथ कनौजिया जी के कर कमलों के माध्यम से जो एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका आज खष्टम दिवस है और इस भैया खष्टम दिवस की ये प्रथम सभा चल रही है। तो आइए सभी भक्त मिल करके सर्वप्रथम अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए 2 बार परमात्मा का नाम बोलते हैं और फिर प्रभु चर्चा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि कई बार हमने बताया है जब कथा का शुभारंभ होता है तो सर्वप्रथम राम नाम रूपी ताली बजाते हुए परमात्मा का नाम बोला जाता है। देखो हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जिस समय लंका में प्रवेश किए तो उस समय क्या किया, प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में बिठा लिया। सोचने लगे जिन प्रभु का काम करने के लिए मैं जा रहा हूं तो क्यों ना हो उन प्रभु को अपने हृदय में बिठा लूं, स्थान दे दूं। काम हो तो प्रभु जाने, काम ना हो तो प्रभु जाने। ये जिम्मेदारी भगवान के ऊपर वैसे हमेशा छोड़ देनी चाहिए। जब भी कोई कार्य करो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये कहो कि कार्य भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान की इच्छा होगी तो होगा, नहीं इच्छा होगी सो नहीं होगा। लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में भक्त भगवान के ऊपर कम निर्धारित रहते हैं, वो अपने ऊपर ज्यादा रहते हैं। कहते ये तो कार्य हम करा रहे हैं, लेकिन ये कार्य कभी हम नहीं करा सकते। हम का मतलब अहम। ये कार्य जब होता है तो भगवान के माध्यम से ही होता है, क्योंकि उसकी सत्ता के बगैर भैया पत्ता नहीं हिलता है। तो हम आप कैसे काम करा सकते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, राम की न चाहे सोई होई बाबा जी। बिना उस परमात्मा के कुछ कार्य होने वाला नहीं है। तो भगवान ने हनुमान जी की सहायता भी की। हृदय में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को बिठा लिया
तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस के मध्य कि प्रवि से नगर की जय शुभ काजा, प्रवि से नगर की जय शुभ काजा, नगर की जय शुभ काजा। नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, वैरागी कौशलपुर राजा, वैरागी कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय शुभ काजा और हृदय राज कौशलपुर राजा। देखो भैया, जब हनुमान जी ने राम को हृदय में बिठा दिया तो क्या हम आप केवल राम का नाम नहीं बोल सकते? अरे ना बिठा सको तो कम से कम नाम ही बोलो। बड़ी श्रद्धा के साथ में बोलेंगे सभी भक्त राम का नाम। और कहना है, हे प्रभु कि मनुआ धीराज धार, मनुआ धीराज धार, प्रभु चरणों में चले। मनुआ धीराज धार, प्रभु चरणों में चलिए। मनवा धीरज धार, प्रभु चरणों में चलिए। प्रभु चरणों में चलिए मनवा, प्रभु चरणों में चलिए। प्रभु चरणों में चलिए मनवा, प्रभु चरणों में चलिए। शिव चरण में चलिए मनवा, गुरु चरण में चलिए। शिव चरणों में चलिए मनवा, प्रभु चरण में चलिए। तज कर गीत विचार, हरि बोल, जय हो गुरु जी। तज कर गीत विचार, प्रभु चरणों में चलिए। विचार, प्रभु चरणों में चलिए। मनवा धीरज धार, प्रभु चरणों में चलिए।
बहने अरु माता जिन पे दूत नायक राता बहन और माता जिन पर सूरत नायक राता गलत बहने अरु माता जिन पे दूत नायक राता बहन और नाता जिन पर सूरत नायक राता गायिका है नाता सब मतलब के है ये भ्राता गायिका है नाता सब मतलब के है ये भ्राता सब है माता लब के यार। जय हो गुरु जी। सोना जी सब है माता लब के यार प्रभु चरणों में चली प्रभु चरणों में चलिए हरि चरणों में चलिए प्रभु चरणों में चलिए मनवा हर चरणों में जाइए चरणों में चलिए मनवा हर चरणों में चलिए चरण में चलिए मनवा गुरु चरण में जाइए गुरु चरण में चलिए मनवा गुरु चरण में चलिए माता जी कर विचार प्रभु चरणों में जगिए प्रभु चरणों में चलिए मनवा हरि चरण में चलिए मनवा हरि चरण में चलिए बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हाँ आइए भैया अपनी कथा की तरफ। इधर हरिहर गंगा के किनारे पर श्री सुखदेव जी महाराज दिल्ली सम्राट परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और दिल्ली सम्राट परीक्षित कथा सुन रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सायंकालीन वेला में सुना, हमारा लीला पुरुषोत्तम मथुरा से गोकुल आ गया। यहाँ गोकुल में डबल धूम मच रही है, डबल। एक तो भगवान आ गए, एक ये प्रसन्नता, और दूसरी प्रसन्नता कौन सी है? रोहिणी के जो पुत्र पैदा हुआ था वो जन्मांध अंधा था। ऐसा लोग सोच रहे थे। बलराम जी का जन्म हुआ था
तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी प्रताप जी। काहे? भगवान के दर्शन के उपरांत ही आंखें खोलेंगे ऐसा विचार किया था। यानी इन आंखों से पहले किसी दूसरे को नहीं देखूंगा, सबसे पहले भगवान को ही देखूंगा। 1 साल हो गया लगभग। आज बलराम ने जब सुना भगवान आ गए तो बलराम ने क्या किया, अपनी आंखें खोल दी और भगवान के दर्शन किए। तो नगर में डबल धूम मची हुई है, डबल धूम। सारे ब्रजवासी यही कह रहे हैं, ये जो दूसरा लल्ला भव है ये बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके आते ही देखो बड़े पुत्र की आंखें आ गई। तो डबल धूम मची हुई है और इस डबल धूम में सारे देवता आ रहे हैं और भगवान के दर्शन पा रहे हैं। सभी देवता आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। कहना है भैया कि मैया यशोदा का आंगन होगा, कृष्ण कन्हैया के पालन होगा। मैया यशोदा का आंगन होगा, कृष्ण कन्हैया का पालन होगा। मैया यशोदा का आंगन होगा, कृष्ण कन्हैया का पालन होगा। पहला है सारे देवी देवता मैया द्वारे तेरे आएंगे, द्वारे तेरे आकर के वो दर्शन पाएंगे। वो सारे देवी देवता मैया द्वारे आएंगे, तेरे द्वारे आके मैया दर्शन पाएंगे। तरस कराने वाला वो अन होगा, कुंवर कन्हैया का पालन होगा। तरस कराने वाला मोहन होगा, तुम्हारे कन्हैया का पालन होगा।
द्वारे तेरे आकर के वो रहे से बचाएंगे। सारे देव देवता मैया द्वारे तेरे आएंगे, द्वारे तेरे आकर मैया राह से रचाएंगे। और रहे से बचाने वाला मोहन होगा, तुम्हारे कन्हैया के पालन होगा। रहे से बचाने वाला मोहन होगा, तुम्हारे कन्हैया का पालन। आज सारे देवी देवता बाबा नंद के दरवाजे पर आ रहे हैं और भगवान के दर्शन पा रहे हैं। अरे तांता लगाए हैं, लाइन लगाए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन भैया इधर भोलेनाथ ने सोचा रे सभी तो दर्शन करने जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं, तो कहा फिर हम क्यों वंचित रह जाएं, हम भी दर्शन करेंगे। उन्होंने अपना भेष बदल करके आज दर्शन के लिए चलते हैं। मैया पार्वती ने कहा भगवान हम भी चलेंगी दर्शन करने, और तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु हम भी साथ में चलेंगे दर्शन के लिए। आज भैया सभी लोग गोकुल के लिए तैयार हुए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं दर्शन। तो हमारा गीतकार बड़ा ही सुंदर व्याख्यान कर रहा है। व्याख्यान क्या कह रहा है सुनो जरा। किले के गौरा जी को साथ भोले भोला मेरे नाथ, काशी नगरी से आए हैं सो भोले। भोले भोला मेरे नाथ, काशी नगरी से आए शिव भोले, लेके गौरा जी को कहना है ऐसा प्रभु ने भेष बनाया है। नंदी पे सवार होके डमरू बजा के चले आ रहे हैं भोले हरि गुण गाते। नंदी पे सवार होके डमरू बजा
गाते चले आ रहे हैं भोला हरि गुण गाते। और पहले नर मुंडों की माल ओढ़े ऊपर से मगछाल, पहले मुंडों की माल ओढ़े ऊपर से मगछाल, काशी नगरी से आए सूर भोले, लेके गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं शिव भोले। कितना सुंदर श्रृंगार भोलेनाथ का है भैया। हाथ में त्रिशूल लिए भासो रमाए, झोली बागल में डाले गोकुल को ढाए। हाथ में त्रिशूल लिए भस्म रमाए, झोली गले में डाले गोकुल में आए। पहुँचे नंद जी के द्वार, बोले फिर से बारंबार। पहुँचे नंद जी के द्वार, बोले फिर से बारंबार। काशी नगरी से आए शंकर, देखे गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आए शिव शंकर। आज इस समय गोकुल में पहुंचते हैं बाबा नंद जी के दरवाजे पर, तो आवाज लगाई अलाउथ निरंजन बम भोला, खोल दे पलक देख ले दुनिया की झलक, अलाउथ निरंजन। तो मैया यशोदा बाहर आ गई। तो मैया यशोदा से भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा? कहाँ है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दर्शन करा दे रानी लू मैं बलैया। वो कहाँ है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दर्शन करा दे मैया ले मैं बलैया। कहाँ है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दर्शन करा दे रानी लू मैं बलैया। और तेरे द्वार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, काशी नगरी से आए शिव शंकर। गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आए शिव शंकर।
यशोदा ने भोलेनाथ का रूप देख करके कहने लगी, देख कर यशोदा बोली, जाओ तू जाओ, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाओ। देख के यशोदा बोली, जाओ द्वार जाओ, द्वार पे मेरे बाबा डमरू ना बजाओ। देख के यशोदा बोली, जाओ तू जाओ, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाओ। देखेगा सर्पों की माल, कर जाएगा मेरो लाल, देखेगा सर्पों की माल, कर खड़ेगा मेरो लाल। काशी नगरी से आए शंकर, देखेगा राज को साथ, भोले वाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आए शिव शंकर। लेकिन भोलेनाथ ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बार दर्शन करा दो। इतने में भी बोला, बोला महारानी, दर्शन करा दे रानी, होगी मेहरबानी। इतने में जो बोला, बोला महारानी, दर्शन करा दे मैया, होगी मेहरबानी। इतने में योगी बोला, बोला महारानी, दर्शन करा दे रानी, होगी मेहरबानी। एक बार आया हूँ तेरे द्वार आया हूँ, एक बार आया हूँ तेरे द्वार आया हूँ। काशी नगरी से आए शंकर, लेके थोड़ा जी को साथ, भोले भाले भोलानाथ। काशी नगरी से आए शिव शंकर। लेकिन मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। वो जानते हो क्या बहाना कर रही है, बाबा वापस लौट जाओ। सोता है कन्हैया मेरा नहीं मैं जगाऊं, तेरी बातों में बाबा हरगिज ना आऊं। वो सोता है कन्हैया मेरा नहीं मैं जगाऊं, तेरी बातों में बाबा हरगिज ना आऊं। सोता है कन्हैया मेरा नहीं मैं जगाऊं, तेरी बातों में बाबा हरगिज ना आऊं।
मेरा नन्हा सा गोपाल तू कोई जादू देगा डाल, मेरा नन्हा सा गोपाल टूटेगा तू जादू डाल। जादू नगरी से आए शंकर लेके थोड़ा जी को साथ भोले वाले भोलानाथ काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। अरे कहा बाबा वापस लौट जाओ, मेरा गोपाल तो नन्हा सा है, तुम्हारा ये भेष देख करके वो डर जाएगा, इसलिए दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने बारंबार विनती किया, लेकिन दर्शन मैया यशोदा ने नहीं कराया। आज बेचारे भोलेनाथ निराश होकर के लौटे और इधर भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि भोलेनाथ दर्शन करने आए थे, दर्शन नहीं हो पाए, वापस उनको लौटना पड़ा, निराश हो गए। क्या करूं जिसके करने से दर्शन हो जाए। आज प्रभु ने आंखों से अपनी जल की जगह खून बहाने लगे। आज भगवान की आंखों से खून निकलने लगा, खून बहने लगा। मैया यशोदा ने सोचा शायद बाबा आया था दरवाजे पर, उसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। गोपी से कहा जाओ अति शीघ्र उस बाबा को बुला लाओ। अच्छा, और बार बार भोलेनाथ घूम घूम कर पीछे देख रहे हैं, हो सकता है कोई बुलाने आ जाए। और तब तक एक गोपी पीछे पहुंच गई, कहा बाबा जी रुक जाओ। कहा क्या बात है? कहा मैया यशोदा ने तुरंत तुमको बुलवाया है, कोई गलती हो गई हमसे? कहा वहीं चलकर देखो, चल के क्या हुआ है। आज भगवान अंदर आ गए। भोलेनाथ ने जिस समय भगवान के दर्शन किए गदगद हो गए, आत्मा प्रसन्न हो गई भैया। और भोलेनाथ ने क्या किया? अपनी जटाओं को खोला और सबसे पहले अपनी जटाएं भगवान के चरणों में गिरा दिया, दर्शन किया। भगवान ने कहा, ऐ प्रभु, भोलेनाथ से श्री कृष्ण ने कहा, भगवान अरे जितनी बार हम इस धरातल पर आते हैं तो सबसे पहले दर्शन करने आप ही तो आते हैं, ये आधार है। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु कोई आभार नहीं है, अरे सेवक का तो हमेशा धर्म होता है सेवा भाव करना। आज दर्शन प्राप्त किए, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कई बार जटाओं से झाड़ा और भगवान के आंसू खून के बंद हो गए। और जब बंद हुए भैया
तो मैया यशोदा बड़ा प्रसन्न हुई। भोलेनाथ ने कहा, ऐ मैया यशोदा, आज तो हमने तुम्हारे लाला को ठीक कर दिया है, लेकिन भविष्य में जब ऐसा अनमना तुम्हारा लाल हो जाए तो काली गाय की पूंछ से अपने लाल को झाड़ देना, ठीक हो जाएगा। और आज भी यदि लाल अनमना हो, थोड़ा परेशान हो, तो काली गाय की पूंछ से झाड़ देने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा न करना बाबा जी, धोखा हो जाए, काली गाय लटही हो और तुम जाओ झाड़ने लगो तो मारे लात मुंह तांबा हो जाए। आज भोलेनाथ ने भगवान के विधवत भैया दर्शन किए। दर्शन प्राप्त करके कैलाश पर्वत पर वापस लौट गए और इधर धीरे धीरे भगवान जब 6 रोज के हुए तो बढ़िया छठी मनाई गई। और उसी छठी वाले दिन बकासुर की एक है बहन जिसका नाम है बकी। भोजराज कंस के कहने पर वो अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके भगवान को मारने आई थी। लेकिन इसका थोड़ा परिचय दे दूं, ये कौन है। ये पूर्व जन्म की राजा बलि की कन्या है। इसका नाम था रतनमाला। जिस समय भगवान ने पावन अंगुल का शरीर धारण किया था, जिन्हें लोग पावन के नाम से जानते थे, क्योंकि इनका शरीर 52 अंगुल का था, इसलिए लोग इनको 52 कहने लगे थे। वैसे वास्तविक इनका नाम 52 नहीं था, इनका नाम था उपेंद्र। इसलिए जब भगवान को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहा वाह कितना सुंदर बालक है, यदि हमारा इतना सुंदर बालक होता तो भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा एवं मस्त ऐसे ही होगा। लेकिन जिस समय राजा बलि को भगवान ने छल लिया, 3 कदम में 3 लोग नाप लिए, तो उसी समय इसको गुस्सा आया। इसको आई गुस्सा, इसने कहा यदि मेरा बालक होता तो मैं जहर दे के मार डाला। तो भगवान ने कहा ये भी तुम्हारी इच्छा, हम पूरी करेंगे। ये वही बकरी है। इस तनों में हलाहल विष लगा करके गोपी का रूप धारण करके आज बाबा नंद के दरवाजों पर पहुंच ही गई। आवाज लगाई, मैया यशोदा बाहर आई। यशोदा जी ने देखा कोई गोपी आई है, अंदर ले गई। मैया ने पूछा अली गोपी सब तो आ गई है और तू नहीं अभी तक आई, कहाँ रही? उसने कहा माँ क्या बताऊं, मैं मायके गई थी। कहा हमारे यहाँ भतीजा आया तो हम उसका बढ़ावा लेकर गई थी, इसीलिए लेट हो गया। मैया यशोदा ने कहा चलो कोई बात नहीं, भी लेट कुछ नहीं है, आज तो 6ठा दिन है। आज भगवान मैया यशोदा की गोदी में है तो रो रहे हैं। उसने कहा माँ ये तेरा लाला कितना सुंदर है। मैया ने कहा मेरा ही लाला थोड़ा ही है, ये तुम्हारा भी है, सारे नगर का है। उसने कहा माँ यदि लल्ला हमारा होता तो ये हमारी गोद में होता, ना कि तुम्हारी गोद।
मैया बात में आ गई और लाल को उसकी गोद में कर दिया। और देखो भगवान मैया यशोदा की गोद में थे तो रो रहे थे, और जब उसकी गोद में पहुंच गए तो रोना धोना बिल्कुल बंद हुई गए। मैया यशोदा ने सोचा इसका मतलब ये लाल तो इसके साथ आराम से गोद में पहुंच गया, खेलने लगा है, तो क्यों ना हो लाओ थोड़ा काम ही कर ले इधर उधर। कहा है गोपी तो हमारे लाल को आराम से गोदी में लेकर खिलाए और हम दूसरा काम करने जा रही हूं। कहा जाऊंगा। लेकिन भगवान ने आंख खोल करके इसको देखा नहीं। वैसे कारण तो 21 बताए गए, क्यों नहीं देखा? हमारे पल्लवाचार्य जी सुबोधनी में लिख रहे हैं भगवान ने इसको क्यों नहीं देखा। भैया भगवान सोच रहे हैं सबसे बड़ा मायाधर तो हम ही हैं। अरे सारे संसार के मायावी तो हम ही हैं, मायाधर हैं, लीलाधर हैं, और एक मायाधर को ये अपनी माया दिखाने आई है। अपनी आंखों से इसको देखूंगा तो ये भूल जाएगी जो माया देकर मुझे दिखाने आई है, इसकी माया सब बेकार हो जाएगी। इसलिए भगवान ने नहीं देखा। और एक रीजन भोलेनाथ ने देखा, ये तो स्तनों में हलाहल विष लगाकर आई है और मैं विष का पान कैसे कर सकता। कहा मैं स्तनपान कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में हजारों भक्त विराजमान हैं, वो सब सीताराम हो जाए। इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को याद करने लगे कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, बारंबार आपसे विनती है, दूध दूध मैं पी लूं और जहर जहर आप पी लो। अरे आपके गले में वैसे बहुत जहर पड़ा है? इतना पड़ जाएगा तो क्या ज्यादा हो जाएगा? इसीलिए भगवान ने उसको अपनी आंखों से देखा नहीं। देखा कब? जब स्तनपान करने लगे। स्तनपान करने लगे और ऐसा पान किया, साथ साथ में प्राणों को भी पान करने लगे। सारे शरीर की उसकी जो नसें थी वो भैया फटने लगी, प्राण निकलने लगे। तो एकदम से वो घबराई और अपने शरीर में आ गई। भगवान को बार बार छुड़ा रही है शरीर से, लेकिन भगवान स्तन छोड़ ही नहीं रहे। भगवान कहते छोड़ूंगा नहीं जब तक प्राण नहीं छीन लूंगा। एकदम से वो भगी और यमुना जी के किनारे धड़ाम से गिरी, लेकिन भगवान उसके सीने पर बैठे और वो रो रही है। कहती क्या है? हे मैया यशोदा, बारंबार मेरी विनती है, आप ऐसा करो, इस लाला को हमारे ऊपर से उठा ले जाओ और सौगंध तुम्हारे लाला की है। जीवन में यदि मथुरा पहुंच गई तो वापस गोकुल में नहीं आऊंगी। कि चिल्लाई धारे मार मारो,
चिल्लाई धारे मार मार बस चलान खल आराती का। चिल्लाई धारे मार मार बस चलान खल आराती का। चिल्लाई डाले मार मार बस चलाना गए आताई का। हे यशुदे हे माते अब उठा हमारी छाती से। अगर फिर से खाती हूँ तो गुल में कभी ना आऊंगी। अरे हे माँ, श्रोता बंधु, कहा जीती जागती अगर अब से घर को जाने पाऊंगी तो तुम्हारे पुत्र की सौगंध कभी वापस गोकुल को नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान ने उसको ये अवसर नहीं दिया, उसके प्राणों को छीन लिया। लेकिन भगवान ने उसको अपने धाम भेज दिया, क्योंकि स्तनपान किया है ना, वो मां बन गई। प्रमाण मिलता है कि इसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा था। इसका शरीर जो है 1.5 योजन का था। 1.5 योजन यानी 6 कोस का था। 6 कोस का उसका शरीर था। कुल्हाड़ियों से इसके शरीर के टुकड़े किए गए थे और तब चंदन की चिता बनाई गई थी और उस चंदन के चिता पर इसको लिटाया गया। तब अग्नि लगाई गई। इसको भगवान ने अपने धाम भेज दिया था। तो छठे दिन भगवान ने इस पति का वध किया। वास्तविक इसका नाम पति ही था। जब ये भगवान को मारना चाह रही थी
यानी पूत प्लस ना, पूत को मारना चाहा लेकिन पूत मरा ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था पूतना। और 12वें दिन भगवान ने सक्टासुर दैत्य का वध किया था और 27वें दिन तृणावर्त राक्षस का वध किया। एक से बढ़कर एक दैत्य का प्रभु वध कर रहे हैं, लेकिन श्रोताओं इधर तो प्रसन्नता चल रही है, लेकिन भोजराज कंस दिन प्रतिदिन उदास होता चला जा रहा है। वो यही सोच रहा है हमने लाख उपाय किए लेकिन मेरी मौत का सामान अभी जीवित है। अभी जीवित है। श्रोता बंधु, इधर भगवान कुछ दिन गोकुल में रहे, लेकिन वहां पर भी शांति नहीं मिली। उसके बाद बाबा नंद ने अपने नाम का नगर बनवाया, नंदगांव। उस समय रहे, लेकिन वहां पर भी आए दिन यही उत्पात होता रहा। और उसके बाद एक तुलसी का वन था, वहां सब तुलसी के ही पेड़ थे, लेकिन ब्रजवासियों ने वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण करवाया, जिस नगर का नाम पड़ा वृंदावन। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और बंसीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन में भगवान रह रहे हैं आराम से, इनकी आयु धीरे धीरे बढ़ रही है। 5 वर्ष के जब भगवान हुए तो एक बात ध्यान रखना भैया, भक्त भगवान को भूल जाता है, अपनी प्रसन्नता में वो भगवान को शामिल नहीं करता है, वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। धीरे धीरे भगवान को अपने भक्तों की याद आ रही है। तो भगवान का पहला काम क्या हुआ कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी पहला उनका काम। वो माखन चोरी का काम करने लगे। लेकिन एक बात बता दूं भाई, बहुत से लोग कहने लगते भगवान तो चोर थे, वो माखन की चोरी करते थे, घर घर में माखन चुराते थे। और चोरी तो वही करता जो भूखा रहता है। भगवान क्या भूखे रहते थे? भगवान के यहाँ वैसे है भैया, 9 मन माखन रोज होता था जब लाखों गैया थी, 9 लाख गाय थी बाबा नंद के यहाँ। तो वो भूखे थोड़ा ही रहते थे। ये समझ लिया जाए कि भगवान भूखे रहते हैं, भूख के कारण चोरी करते हैं, चोर बाजते हैं। और हम कहते हैं ऐसा कौन है जो चोर नहीं है? कौन साहूकार है बताओ? अरे जो अपनी भक्ति में चोरी कर रहे हैं उसे लोग चोर ठहराते हैं।
ऐसा कोई नहीं जो चोर नहीं हो। पाठशाला में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए और देखता है फलाने की बड़ी कलम दवात अच्छी है, दोपहर की इंटरवल छुट्टी हो जाए मनोमान दी। यानी अपने हित के लिए सभी चोरी करते हैं और भगवान तो दूसरे हित के लिए चोरी कर रहे हैं। जिस समय प्रभु श्री राम नगर देखने गए थे ना, तो वहां भगवान ने सखियों से कहा था कि हम आज तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, क्योंकि हम मर्यादित है, मर्यादा में बंधे हैं। लेकिन जब लीला पुरुषोत्तम बनेंगे तब सब तुम गोपी बनोगी और हम गोपा बनेंगे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। ये सब वही सखी गोपी बनी है और भगवान तो गोपा बने ही है। इसलिए ये माखन चुराने का कारण पेट की भूख नहीं है, भक्तों की भूख है। फिर भी भैया प्रश्न उठाते हैं लोग, अरे कहते हैं भगवान तो नाचते थे, नचनिया थे, घर घर नाचते थे, गोपिकाओं के साथ नाचते थे। और मेरा प्रश्न वही फिर है, ऐसा कौन है जो नाचता नहीं है? सभी तो नाचते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं नाचता। कोई तो अपने माता पिता के चक्कर में नाचता है, कोई तो अपनी संतानों के चक्कर में नाचता है, और कोई तो अपनी पत्नी के चक्कर में नाचता है। ऐसा कोई नहीं जो नहीं नाचता हो। अरे जिस पृथ्वी पर बैठे हो ब्रजेश, क्या ये नहीं नाचती? ये भी नाचती। ये सूर्य चंद्रमा ये सभी तो नाचते। अरे सभी तो चक्कर लगाते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं नाचते? वो भी नाचते हैं। संत महात्मा ब्राह्मण प्रभु भक्ति में देखो कैसा नाचते। और फिर अब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इस भगवत पांडाल में देखो भक्त कैसे नाचते हैं। लेकिन जो भक्ति में भगवान नाच रहे हैं गोपिकाओं के लिए, कहना है कि सबसे पहले ब्रह्मा नाचे, कि सबसे पहले ब्रह्मा नाचे गए कमल के माथे। नाचे अमृत लाकर बाटे, मुझे फिर विष्णु जी नाचे अमृत लाके बाटे। पावन गढ़ में आल्हा नाचो जियो नाचे गाना, पावन गढ़ में आल्हा नाचे जियो नाचे और गाना। नाच नाच कर भस्मासुर को, अरे कहा सबसे पहले ब्रह्मा नाचे गए कमल के माथे, और दूजे फिर विष्णु जी नाचे अमृत लाकर बाटे। अरे पावन गढ़ में आल्हा नाचे कियो नाच और गाना।
नाच नाच कर भस्मासुर को दीना प्रभु पछाड़ी। अरे नाचन को क्यों दोष लगाओ भैया, नाचते दुनिया। आज भगवान नाच रहे तो क्या गलत कर रहे, बोलो। अरे अपने भक्तों के लिए परमात्मा वो नाच रहा है, गोपिकाओं यहाँ चोरी भी कर रहा है। श्रोता बंधु, आज परमात्मा नाच रहा है। नाचना कोई खराब नहीं होता है। आज रात में देखना, आज रात में देखना, सब कानपुर से कलाकार बुलवाए गए और वो सब आएंगे, देखना कैसे नाचते हैं। श्रोता बंधु, तो नाचना थोड़ा ही बुरा है, लेकिन आज भगवान माखन की चोरी करते हैं। और एक बात बता दूं, जैसा तुम काम करोगे वैसे तुमको तमाम साथी मिल जाएंगे। चोरी करने लगो, तमाम चोर है। बीड़ी पिए लागो, तमाम बीड़ीहा। दारू पिए लागो, तमाम दरूहा। गांजा पिए लागो, तमाम गजेड़ी ढूंढ के मिली है। यानी तुम जैसा काम करोगे वैसे तुमको तमाम साथी मिल जाएंगे। आज भगवान के तमाम साथी हैं। कौन कौन? मनसुखा, संकीर्ण, छठामी, बलबीर, दामा, बलराम, मनसुखा, स्वयं। तो कितने साथी बन गए। और 84 कोष मंडल में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में भगवान ने माखन की चोरी न की हो। घर केवल अपना ही बचा है, अपने घर में चोरी नहीं हो पाई है। भगवान ने सोचा यदि अपने घर में चोरी करूंगा तो माता जी जो यशोदा मैया हमको मार डालेंगी। कहा मैं चोरी नहीं करूंगा घर में। एक दिन की बात, भगवान ने मनसुखा से कहा जाओ जाओ और देखो जा करके किसके घर में कौन है और किसके घर में कोई नहीं है। जाओ। अब वहां भैया गए मनसुखा। सबसे पहले पहुंचा, सारे नगर में देखने लगा, लेकिन किसी नगर में किसी के घर में कोई माखन नहीं है। एक ललिता नाम की सखी है, उसके घर में तो माखन रखा, लेकिन वो भी घड़ी में है। लौट करके आया मनसुखा, कहा भगवान कोई जुगाड़ नहीं है माखन खाने का। कहा कोई नहीं। कहा हाँ एक ललिता घर में है, केवल वो भी चारपाई पर पड़ी है, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा। और जिसके सर में दर्द होता तो यही इच्छा होती, आंख बंद करके लेटे रहो। वो लेटी है और माखन सगरा घर में रखा। तो भगवान ने कहा बस उसी के घर में चोरी करेंगे। वो मनसुखा करने लगा है, उससे घर कैसे चोरी कर पाओगे, वो तो घर ही में है। अरे कहा लोग आंखों से काजल कैसे चुरा लेते हैं। अरे जब लोग आंखों से काजल चुरा लेते हैं
तो क्या हम उसके घर से माखन नहीं चुरा पाएंगे? चुराएंगे। चलो। पूरा मंडल गया दरवाजे पर और दरवाजा ऐसा ही भैया बंद था, जंजीर अंदर से नहीं लगी थी। भगवान ने कहा इस दरवाजे को ऐसे खोलना ताकि इसमें आवाज न हो पाए। धीरे से दरवाजा खोला, उसमें कोई आवाज नहीं हुई। और भगवान ने जानते हो क्या किया? जा करके वो चारपाई पर लेटी है, लेकिन उस पेड़ में गोपिकाएं 2 चोटी लगाती थी। तो और आजकल पीरियड में 2 चोटी कौन लगाएगा? 1 चोटी लगाना दुर्लभ है। 2 चोटी कौन लगाएगा? 1 चोटी लगाना बड़ा दुर्लभ है। अब 2 चोटी नहीं लगाती, 1 चोटी भी नहीं लगाती, अब चोटा लगाती है। सर के ऊपर जूरा बड़ा तगड़ा है, बड़ी आफत है। जूरा इतना तगड़ा, उसमें चाहे पलिया बांधो, चाहे पावा बांधो, चाहे भैंसी बांधो। लेकिन उस पीरियड में गोपिकाएं 2 चोटी लगाया करती थी। तो भगवान ने क्या किया? वे दोनों चोटियां उसी चारपाई में बांधी ताकि उठे तो उठ न पाए। भगवान अंदर चले गए और देखा मटकियां जो है ऊपर ज्यादा हैं। तो भगवान ने कहा माखन खाओगे? नहीं खाओगे? कहा माखन तो खाऊंगा। तो कहा फिर ऐसा करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लद जाओ, बढ़िया सीढ़ी बना लो। लेकिन अब सबसे नीचे कोई लगने वाला तैयार नहीं। भगवान ने कहा देखो शरीर तो कमजोर है, लेकिन दामा, इनके मंडल में दामा थोड़ा मजबूत था, शरीर से हष्ट-पुष्ट था। तो दामा से कहा तुम जो है नीचे लग जाओ। उसने कहा मैं नीचे लग जाऊं? अरे जो गोपी आवे तो सबसे पहले डंगा हमारे लगावे, माल खाओ तुम, मार खाए हम, ये नहीं बन पाएगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा। सबसे ऊपर वाला अपने नीचे वाले को देगा, वो अपने नीचे वाले को, अपने नीचे वाले को, अपने नीचे वाले को देते चले जाएंगे, सभी लोग खा लेंगे। लालच महाबुरी वाला होती है। लालच में फंस गया दामा, सबसे नीचे लग गया। और सबसे ऊपर कौन लगा? भगवान। लेकिन मटकिया फिर भी न मिली। तो कहा मटकिया नहीं मिली है, कैसे क्या होगा? तो मनसुखा ने कहा एक छड़ी से ऐसा करो, इस मटकिया को तोड़ डालो और सभी लोग खाएं माखन। यही किया, आज मटकी को जो है तोड़ डाला। कि मारी छानी तो फूटी छिके की माता किया, मारी छड़ी तो फूटी छिके की माता किया, मारी छड़ी तो फूटी छिके की माता किया, मारी छड़ी तो फूटी छिके की माता किया। फूटी माखन की धार देखी ग्वालन ने, देखी ग्वालन ने, ग्वालन ने मारी छड़ी तो फूटी छिके की माता किया, मारी छड़ी तो फूटी छिके की माता किया। कृष्ण मुरार फूटी माखन की धार देखी ग्वालन ने, ग्वालन ने मारी छड़ी तो फूटी छिके की माता किया।
मटकिया को तोड़ दिया। मारिया छड़ी मारी ना देरी मनमोहन खिसियाए हो। मारी छड़ी करी ना देरी मनमोहन खिसियाए हो। वही धार माखन की देखो बोल रहे हरिसाए हो। वही धार माखन की देखो बोल रहे हरिसाए हो। आज मटकिया टूट गई और सभी लोग माखन खाने लगे, लेकिन वो गोपी चारपाई पर लेती है, उसके कान में मटकिया टूटने की जब आवाज पड़ी तो कहा इसका मतलब हमारे घर में जो है मटकियां रखी है, ये आवाज कैसे आ रही? ऐसा तो नहीं चोर आ गए। एकदम से उठी, लेकिन जानते हो उठ नहीं पाई। उसकी चोटी चारपाई से बंधी है, चारपाई सहित खड़ी हो गई। उसको विश्वास हो गया कि वाकई में बड़े बड़े मटके अंदर डटे हैं। बड़े मुश्किल में जो है चोटी छुड़ाई और अंदर जब गई तो जानते हो कितना सुंदर दृश्य उसने देखा। नीचे से ऊपर तक एक लंबी सी सीढ़ी लगी हुई है, लंबी सी सीढ़ी। कहा अच्छा आराम से खा रहे हो अपना समझ कर रह जाओ। उठाया उसने मोटा सा डंडा और जिसका डर था वही हो गया। उसने पीठ के ऊपर उसने भैया उठाया डंडा और पीठ के ऊपर रसीद दिया। और जब उसकी पीठ पर पड़ा तो हाय 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 करके वो नीचे से निकल कर भाग गए। अब जितने ऊपर थे वो सब धड़ाम 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 भैया नीचे आ गए। और आप है भैया आर के संडीला की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर 21 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित कर रहे। भगवान इनकी सारी मनोकामनाओं को शुभ पूरा करें। आप हैं शिव प्रसाद कनौजिया, 101 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित हैं। और ये अवधेश कनौजिया 101 पुष्पमुद्रिकाएं। और ये मिश्री लाल कनौजिया 101 पुष्पमुद्रिकाएं। वाह क्या बात है, कनौजिया भी किसी बात में कम नहीं है। कमलेश शर्मा और आज से 51 पुष्पमुद्रिकाएं। और ये कुलदीप राठौर 11 पुष्पमुद्रिकाएं। और ये जमुना गोसाई खेड़ा से 21 पुष्पमुद्रिकाएं परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं। परमात्मा से गुजारिश करूंगा इन सारे भक्तों का कल्याण करें, इनका जीवन मंगलमय हो और हमारी तरफ से भारी से भारी आशीर्वाद शाद हुआ। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो जैसे तैसे भैया सारे भाग ही गए, क्योंकि भगवान सबसे ऊपर थे, वो बेचारे भाग न पाए। उस गोपी ने जो है भगवान का हाथ कस के पकड़ लिया और आज तो पकड़ लिया है। जब उलाना लेकर जाती थी तो मैया यशोदा यही कहती थी पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। अरे आज तो पकड़ ही के दिखाओ। भगवान ने सोचा आज फंस गए।
आज तक तो फंसे नहीं, लेकिन आज जरूर फंसे। अरे भगवान का हाथ पकड़े और घसीटते जा रही है, कहती आज की बातें, कल की बातें, परसों की बातें सारी बताऊंगी। कि साथ में ग्वाला मुरली वाला, कि साथ में ग्वाला मुरली वाला, ठगहार मोहनवा हो गया हो ठगहार। ओ साथ में ग्वाला मुरली वाला, साथ में ग्वाला मुरली वाला, ठगहार हो गया हो ठगहार। अरे कहा सारी बातें बताओगी, आज की, कल की, परसों की। एक बिना गध बेचन हो गई थी, लौटन में अंधरवा हो गया। एक बिना गध बेचन हो गई थी, वो लौटन में अंधरवा हो गया। एक बिना गध बेचन हो गई थी, लौटन में अंधरवा हो गया। मुझी गली माँ घेर लियो, मैं सकरी गली माँ घेर लियो, मोहन से झगड़वा हो गया हो मोहन से झगड़वा हो गया हो मोहन से झगड़वा हो गया। वो कह रही है भगवान का हाथ पकड़े घसीटते लिए जा रही है, और कहती जा रही है बाह पकड़ी झकझोरी गई, माँ थर थर बदनवा हो गया। बाह पकड़ी झकझोरी गई, ओ मोरा थर थर बदनवा हो गया। सीना झपटी मासून मैया, सीना झपटी मासून मैया, सरगोर अचरवा हो गया हो सरगोर अचरवा हो गया हो मोहन से झगड़वा हो गया। पहला है नथुनी टूटी बेंदी टूटी और चूड़ी कंगनवा हो गया। नथुनी टूटी बेंदी टूटी
अरे चूड़ी कंगनवा हो गईला लगन टूटी देनिया टूटी और चूर कंगनवा हो गया लेकिन छीना झपटी मासूम मैया छीना झपटी मासूम मैया सर बोले अचरवा हो गया हो सर बोले अचरवा या सरे हो रे अचरवा हो गईला हो मोहन से झगड़वा हो गईला आज भगवान को वो पकड़े लिए जा रहे हैं लेकिन भगवान ने सोचा यदि मैया के पास से पकड़ कर ले गई तब तो आफत आ जाएगी तो क्या कहे क्या ना करे तो जानते हो इसी ललिता का एक लड़का है वो